अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे ही गर्मियां हमारे करीब आ जाती हैं जी, हमें एक ये टेंशन लग जाती है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। और बिजली के बिल ही हैं जो पिछले गुज़िश्ता 1-2 साल से आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं जी। लोग अपने घरों की ज़रूरी और कीमती अशिया बेच बेच के बिजली के बिल की अदायगी करते रहे हैं जी। ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा भी है। इसका एक बेहतरीन अल्टरनेट, इससे बचने के लिए एक बेहतरीन रास्ता इख्तियार जो किया जाता है वो घरों में सोलर पैनल सिस्टम लगाए जाते हैं जी, वही रास्ता इख्तियार किया जाता है। तो मार्केट में किस किस्म के सोलर पैनल मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं, आवाम किस हद तक अभी भी लगवा रहे हैं, और हुकूमती मसले जो पिछले दिनों सोलर पैनल्स पे भी आ रहे थे और मार्केट में खबरें सर्कुलेट कर रही थी, वो किस हद तक सच्ची हैं, किस हद तक झूठी हैं, आज के प्रोग्राम में आपको इन तमाम सवालात के जवाब देते हैं। आ जाएँ जी। अभी जी हमारे साथ शहाब कुरैशी साहब मौजूद हैं। शहाब कुरैशी साहब सोलर पैनल एसोसिएशन हाल रोड के प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं, और हमारी बेहतरीन किस्म की रहनुमाई भी फरमा देंगे जी, आपके लिए भी मेरे लिए भी, हमारे लिए आसानी पैदा करेंगे, हमें समझा के आगाह करके। अस्सलाम वालेकुम शहाब भाई, खैरियत से? सलाम, कैसे जी? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का तो शुक्र। माशाल्लाह जो सीज़न आ गया है और जैसे धड़ाधड़ लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, आपकी तो बहुत मसरूफियत होगी जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। मसरूफियत इसलिए इस लिहाज से होती है क्योंकि हमारे पास आज बड़े अच्छे बड़े मुनासिब किस्म के पैकेज होते हैं, और क्योंकि हमारी भी अल्लाह का शुक्र हाल रोड पर वाहिद शॉप है जहाँ पर आपको ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल मिलेंगे सारे इसमें। तो जी, ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल का क्या मतलब, यानी बी ग्रेड भी होते हैं पैनल? बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ बंदे इसको स्टिकर चेंज करके भी सील करते हैं, बाज़ बंदे 400 वाट की प्लेट होती है उसके ऊपर अपना 550 580 वाट का स्टिकर लगाते हैं और उसको सील कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक्चुअली उसकी ओरिजिनल पैनल की निशानी यही होती है कि जो जब भी आप ओरिजिनल पैनल ले रहे हैं या लेंगे, उसमें एक 16 डिजिट का कोड लिखा होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम लगा होता है। वो आप अगर लॉन्जी का पैनल ले रहे हैं तो लॉन्जी की वेबसाइट पर आप उसको लगाएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। कैनेडियन ले रहे हैं, जिनको वो भी जो भी ले रहे हैं, आप उसकी ओरिजिनल उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका ए ग्रेड का मैसेज आ जाएगा सर उसमें, जो कि इस चीज़ की निशानदेही करेगा कि ये पैनल ओरिजिनल ए ग्रेड है कि नहीं है सर इसमें। और ये पैनल के ऊपर कहाँ पे नंबर लिखा होता है, किस तरह इसको क्रॉस चेक करते हैं, ये आपको भी ऑन कैमरा हम करके भी दिखाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर्स पे। अच्छा, ये हमारे सामने 3 किस्म के कुरैशी साहब इन्वर्टर पड़े हुए हैं जी। ये साइज़ में मुझे तो इनका जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो साइज़ का ही नज़र आ रहा है, वैसे क्या फ़र्क है आप बताएं? गो ग्रीन का इन्वर्टर है, ये 1 किलोवाट में अवेलेबल है, ये 4 किलोवाट में अवेलेबल है, इसमें 6 किलोवाट में भी अवेलेबल है। ये बेसिकली कैपेसिटी के मुताबिक जो सा है ना इन्वर्टर होते हैं। 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो सा है वो अगर आपने DT टन के 2 AC चलाने हैं तो उसके लिए एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर कंप्लीट सिस्टम जो है ना 10 प्लेटों के साथ एक आइडियल सिस्टम होता है। उसमें आपको महीने की जो सी इसकी बचत होगी यूनिट की मद में, वो तकरीबन 600 से लेकर 700 यूनिट की आपको प्रोटेक्शन इसकी मिलेगी। अगर आप 4 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं उसमें आपको 300 से लेकर 400 यूनिट की आपको मंथली सेविंग होगी। अगर आप ये 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो इसमें आपको 1200 से लेकर 1300 यूनिट की महीने की सेविंग होगी। यानी कि सोलर सिस्टम सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। ये वाहिद आपका सोर्स है जिसमें आपको लगाने से आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, यकीन मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, बल्कि मैं आपको ये प्रूफ भी देता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल आप अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दें, ये -710 यानी कि 710 रुपये मैंने उल्टा सारफ ने उल्टा वापस से लेने हैं। तो इस लिहाज से इस लिहाज से जो सोलर लगा रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बिल्कुल ऐसी है। लोग जी जहाँ पे 50,000 रुपये आपको महाना पे करना पड़ रहा है, वहाँ पे उल्टा आप वापडा से पैसे ले रहे हैं, लेस्को से ले रहे हैं। जी आपका अपना बिल है? जी बिल्कुल, मेरा अपना घर का ये बिल है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसमें किसी किस्म का जो है ना वो कन्फ्यूजन वगैरह लोगों को नजर ना। ये मैंने 710 रुपये उल्टा वापडा से मैंने लेने हैं सर इसमें। अच्छा कुरैशी साहब, एक और चीज़ मुझे बताइए, इनमें क्वालिटी का भी कोई फ़र्क होता है? लाइक ये डिफरेंट किस्म का है, ये डिफरेंट किस्म का है? ये बिल्कुल ये ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाता है, यानी कि ये 3 फेज़ का होता है। ये ऑन ग्रिड ही के साथ ही ये वर्क करता है। ये सिंगल फेज़ के इन्वर्टर होते हैं, ये हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं। इसके साथ आप बैटरी भी आसानी से लगा सकती हैं। इस इन्वर्टर की क्वालिटी ये है कि इसके साथ आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी आप इसके साथ लगा सकती हैं। ये जो है ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं, इसके साथ बैटरीज नहीं लगती क्योंकि ये ऑन ग्रिड
ब्लेंडेड जो सा सिस्टम जो है वो कहलाते हैं सर। इसमें इनके साथ खासियत ये होती है कि इनके साथ आप ग्रीन मीटर लगा के जितनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आप ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को सेल भी कर सकते हैं सर उसमें। तो इसके साथ ग्रीन मीटर नहीं लगाया जा सकता? इसके साथ भी ग्रीन मीटर लग सकते हैं, पर ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 15 किलोवाट, 50 किलोवाट, इन बड़े सिस्टम में ज़्यादातर इसका बेनिफिट जो है ना उसमें होता है सर उसमें। ये गो ग्रीन जो हाइब्रिड के लिए लगते हैं इसमें 10 किलोवाट नहीं आता? इसमें 10 किलोवाट भी आता है, पर अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। कमिंग मंथ में इंशाल्लाह ताला आ जाएगा इसमें। अभी हमारे पास इसमें 6 या 7.5 पड़ा हुआ है। हाँ जी, 6 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, 1 किलोवाट है। 6 किलोवाट में ड्यूल ऑप्शन होती है, क्योंकि अमूमन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज अगर हम बैटरीज पर शिफ्ट कर देते हैं तो जब लाइट चली जाती है तो तमाम का तमाम लोड शिफ्ट ना हो। जो लो वोल्टेज का लोड है वो आप सिर्फ बैटरी पर शिफ्ट हो, एसी वगैरह ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ना वो आ रही है हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा जी, ये आप बेहतर समझते हैं ये टेक्निकलिटीज़ कि कितने किलोवाट क्या चीज़ें चला सकता है क्या नहीं चला सकता। आम अल्फाज में अगर आम शहरी को समझाना हमें पड़े तो एक 5 मरले के घर पे में कितने वाट का, 5 मरले के घर का अंदाज़ा आप लगा लें, एक एवरेज के 2 या 3 कमरे और उनका सारा सामान और एसी, और ऐसे ही 10 मरले, ऐसे ही 1 कनाल, मतलब कितने कितने किलोवाट का कैसा कैसा सिस्टम अगर आप इसको चेंज कर लें थोड़े से अपने क्वेश्चन को, कि अगर 1 टन का अगर एसी चलाना है तो उसके लिए पैकेज कितनी अमाउंट के लिए जो है वो दरकार होता है। 1 टन का अगर एसी चलाना है उसके लिए तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए का एक सिस्टम जो है ना वो पैकेज जो है ना बन जाता है। अगर किसी ने 1.5 टन का एसी चलाना है उसके लिए तकरीबन कोई 4 लाख रुपए का सेटअप जो है बनता है। ये मैं सेटअप बता रहा हूँ विदाउट बैटरी। इसके साथ ऑप्शन होती है बैटरी लगाने की, आप अपने तौर पर लेके लगा भी सकते हैं। अगर आपने 3 अगर एसी चलाने हैं तो उसके लिए 8 किलोवाट बेहतर रहेगा। अगर आपने 4 एसी अगर चलाने हैं तो उसके लिए 10 किलोवाट का सेटअप जो है ना वो बहुत ही बेहतर रहता है। अगर आप कंपैरिजन करें 4 किलोवाट के सिस्टम को, वो 2.5 लाख रुपए में कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। इसी तरह 6 किलोवाट 4 लाख रुपए में बन जाता है, और बाकी भी अगर 10 किलोवाट का लेते हैं तो तकरीबन कोई 8.5 से लेकर 9 लाख रुपए में ये सारा सेट। ये इसकी ROI जो सी ना बहुत ही कम, मतलब आपको विद इन 1 और मैक्सिमम 2 ईयर में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। उसके अलावा उसके बाद आपका ये सारी ज़िंदगी फ्री जो है ना आपका चलना। जस्ट इसकी मेंटेनेंस जो सी होती है, आपने जो प्लेट्स लगी हैं उनको आपने सिर्फ वॉश करना है, और वॉश करेंगे उसकी सिर्फ ये मेंटेनेंस है, और इसके अलावा किसी किस्म की इसकी मेंटेनेंस कोई भी नहीं है सर इसमें। और ये ब्रेकेबल होती है प्लेट या नॉन ब्रेकेबल होती है? ओरिजिनल अगर आप लेंगे, ओरिजिनल में जो इसके ग्लास होता है वो कंप्लीट ट्रीटेड ग्लास होता है, वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। हत्ता कि कोई बड़ी बुलेट या कोई बड़ा जो सा ओला जो सा है वो पत्थर वगैरह वो ना पड़ जाए, उसके अलावा इसको कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं आती है सर इसमें। और अगर लेट सपोज एक प्लेट है वो दरमियान से किसी तरह ब्रेक हो गई है, कोई जैसे ओला या पत्थर कोई पड़ा है और दरमियान में उसको सुराख हो गए, टूट गई है, तो वो सारी प्लेट ज़ाया हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है वो अपना इसमें बाईफेशियल की टेक्नोलॉजी जो है ना वो आ गई है। यानी कि प्लेट्स को अगर आप देखेंगे और से तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। अगर एक पार्ट इसका डैमेज भी हो जाता है, दूसरा भी ऑटोमेटिकली चल ही जाता है। अभी और भी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक वेफर अगर आप उस पर कुछ शेड पड़ा है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो बाकी प्लेट भी आपकी वर्क कर रही होती है। कोई इसमें परेशानी की बात जो है वो नहीं होती सर इसमें। मतलब ये तो काफ़ी आसानी पैदा हो गई है। ये अब प्लेट्स कितनी इकसाम की आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, वो भी हमें थोड़ा सा जो प्लेट आ रही है वो 585 वाट में भी आ रही है, 590 वाट में भी आ रही है, 600 वाट में भी आ रही है, 610 वाट में भी आ रही है, और 640 वाट में भी जो है ना ये प्लेट जो है ना वो आ रही है, जो कि मार्केट में ओरिजिनल कंपनी के ब्रांडेड कंपनी के साथ ये प्लेट जो है ना वो इजीली जो है ना अवेलेबल है सर इसमें। और जो ये सबसे ज़्यादा वाट की प्लेट है उसकी कीमत क्या है, जो सबसे कम वाट की उसकी? आजकल जो प्राइस जो चल रही है वो तकरीबन कोई 32 से लेकर कोई 34 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से जो है ना वो चल रही है। जो आम है, जो हाइमो 10 है, उसकी प्राइसेस आजकल थोड़ी सी शॉर्टेज के बना पर ज़्यादा है। वैसे नॉर्मली जो लॉन्जी होगी, कैनेडियन होगी, बाकी जो सी प्लेट्स हैं उसकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन 30, 31, 32, 33 के राउंड अबाउट जो है ना वो चल रही है सर। इसके मुताबिक ये प्लेट पूरी कितने की बन जाती है, यानी कितने हज़ार की? ये तकरीबन 19,000 से लेकर 19,000 से लेकर कोई 20,000 के राउंड अबाउट जो है ना ये प्लेट सारी आपकी जो है 20,000 की प्लेट पूरी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है। अब वो प्लेट कितनी इकसाम की हैं, किस किस किस्म की हैं, कौन सी हैं जी, आए वो आपको अभी हम प्लेट के पास जाकर भी दिखाते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि हम ऑन कैमरा आपको बताएंगे कि जो क्रॉस चेक करने का तरीका बताया जा रहा था कि इधर द प्लेट इज़ ओरिजिनल और नॉट,
वो भी आपको दिखाते हैं जी कि किस तरह क्रॉस चेक किया जा सकता है। आ जाएँ। अच्छा जी, अभी मेरे पीछे आपको जो प्लेट दिखाई दे रही है ये सोलर पैनल प्लेट है और इसी तरह की आपको मार्केट में भी दिखाई देती हैं। अब ये ओरिजिनल है या ये फेक है, यानी कि इसको चेंज किया गया है, कुछ कह के कुछ बेचा जा रहा है, ये अब कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं। कुरैशी साहब, ये कैसे मुझे पता चलेगा जी प्लेट जो ये है जो आप मुझे दे रहे हैं वो ओरिजिनल? बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो ओरिजिनल प्लेट होगी, आप ये इसको ये 16 डिजिट का कोड एक लगा हुआ है। अगर ये कैमरा मैन अगर दिखा सकता है तो वसीम साहब जूम कीजिएगा। अगर ये आप इसको रब भी करेंगे तो ये स्टिकर जो सा है ये बाद में से नहीं लगा हुआ, ये जब मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही होती है ये उस टाइम इसका कंपनी की तरफ से आप इसको, हाँ ये इसके अंदर शीशे के अंदर है। ये ओरिजिनल पैनल की निशानी ये होती है कि जो शीशे के अंदर स्टिकर बार को लगा होता है वो पैनल आपका ओरिजिनल होता है। लोग देखें, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल सही करते हैं कि इस पर स्टिकर चेंज हो जाता है। हाँ, स्टिकर चेंज भी हो जाता है, स्टिकर लोग लगाते भी हैं, इसमें मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, स्टिकर लोग लगा कर सेल भी करते हैं। पर ये अपना मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सार्फिन को ये बता रहा हूँ कि जो आपको प्लेट में सीरियल नंबर 16 डिजिट का कोड अंदर मिलेगा, दैट मीन वो पैनल ओरिजिनल ए ग्रेड है। फिर भी आपने अगर लॉन्जी का पैनल ले रहे हैं तो longi.com पे जाएंगे, उसकी अथेंटिकेशन में जाएंगे, आप वहाँ पर 16 डिजिट का कोड लगाएंगे, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ए ग्रेड का मैसेज आ जाएगा। वो मेरी अपनी बनाई हुई वेबसाइट नहीं है, वो कंपनी की अपनी वेबसाइट है। इसी तरह लॉन्जी की है, इसी तरह कैनेडियन की है, ट्राइना की है, इस तरह जिनको की है। जो मशहूर कंपनी है उनकी वेबसाइट अपनी है, ताकि आपको आसानी तरीके से, जो देखें 2 नंबर अगर प्लेट लेंगे वो कुछ अर्सा चलने के बाद उसके एम्पेयर भी डाउन हो जाते हैं, उसके शीशे भी क्रैक हो जाते हैं। तो खुदाया 2 पैसे बचाने की खातर आप अपने सिस्टम को तबाह मत करें, आप अपने सिस्टम के पैसे ज़ाया ना करें। जब भी जहाँ से प्लेट लें ओरिजिनल ए ग्रेड पे प्लेट लें, ताकि आपको किसी किस्म की ट्रबल प्रॉब्लम ना हो सर उसमें। अच्छा, ये जो प्लेट मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है जी, ये कितने वाट की प्लेट? ये 645 वाट की है। ये हाइमो X10 जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ये बेसिकली वो प्लेट है सारी। आप इसमें देखेंगे, इसमें इसके बस बार जो है ना उन्होंने बैक साइड की तरफ जो है वो कर दिए हैं। ये इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 24.3% इसकी एफिशिएंसी है। तो इस लिहाज से लेटेस्ट जो इस टाइम प्लेट है वो आपके सामने इस टाइम है हाइमो X10 जो लॉन्जी की जो से प्लेट है। 645 आपने वाट? जी बिल्कुल 645 वाट। कितने की प्लेट की कीमत क्या है 645? अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आजकल की अमाउंट के मुताबिक ये तकरीबन कोई 26,000 के राउंड अबाउट जो है ये प्लेट जो है बन जाती है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। ये लेटेस्ट मॉडल की प्लेट है सर जिसमें। और जो अगर हम इसे ज़्यादा वाट की प्लेट कोई देखते हैं तो वो साइज़ में बड़ी हो जाती है इसे? वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है। ये साइज़ 45 इंच इंटू 94 इंच ये साइज़ बनता है। तो ये एक इकोनॉमिकल साइज़ जो है ना वो अपना वो है। तो अगर बड़ी वाटेज होंगे तो जाहिर बात है वो प्लेट थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी सर उसमें। और अच्छा, ये उल्टी पड़ी हुई है प्लेट, ये जो बैक साइड पे? ये बैक साइड इसकी ये पड़ी हुई है। अगर इधर आएंगे ये भी वही सेम प्लेट है। हाँ जी, ये भी सेम प्लेट है। ये साइज़ में जो थोड़ी छोटी है? हाँ जी, ये साइज़ में ये पुराने मॉडल थे, अभी लेटेस्ट मॉडल जो थे वो यही आ रहे हैं सर इसमें। ये जो छोटे साइज़ में ये कितने वाट? ये तकरीबन माइट भी 450 वाट की हो, माइट भी 400 वाट की हो, पर अभी जो लेटेस्ट आ रही है 580 वाट, 590 वाट, 645 वाट, इसके राउंड अबाउट जो है ना ये प्लेट जो है वो आ रही है सर। सब 6 kVA का जो इन्वर्टर है या जो सिस्टम हमारा 6 kVA में लगेगा, उसके साथ हमें कितनी ये वाली प्लेट्स लगेंगी? जी 6 किलोवाट का सिस्टम है। जैसे देखें ये सिस्टम, ये 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा हुआ है। ये इसके साथ आप मैक्सिमम 10 प्लेट्स आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, ये इसके साथ आप डे टाइम के 2 AC चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं। अगर किसी ने मोटर चलानी है तो आप एक अदद AC बंद करके मोटर भी चला सकते हैं। यानी कि एक छोटे घर के लिए, 10 मरले घर के लिए या एक कनाल के घर के लिए एक आइडियल तरीन जो है ना ये पैकेज है। ये पैकेज वैसे तो मार्केट में लोग शायद महंगा सेल कर रहे होंगे, पर हमने पैकेज में सेल लगाई है तकरीबन 3,90,000 में हम पैकेज जो है वो दे रहे हैं, जिसमें हम एक गो ग्रीन का इन्वर्टर दे रहे हैं, साथ 10 प्लेटें दे रहे हैं, स्टैंड दे रहे हैं, वायर दे रहे हैं। इसी में हम इंस्टॉलेशन भी जो है वो करके दे रहे हैं सर। ये जी पैकेज भी बड़ा बेहतरीन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर विजिट कीजिएगा। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ शाहीन साहब मौजूद हैं, इनसे भी डिस्कशन करते हैं छोटी सी। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस करना अभी भूल गए थे और अब
चूँकि हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं। शाहीन साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी? जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है आपकी? जी। अच्छा सर, ये जो बुनियादी टैरिफ है, ये जो नेट मीटरिंग का सिस्टम है, ये कभी इसके बारे में कोई खबर आ जाती है, कभी कोई खबर आ जाती है जो हमें एक कंज्यूमर को, एक यूज़र को दिन ब दिन तंग कर रही है। ज़ाहिर है आपका भी उससे कारोबार मुतासिर होता होगा। अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है जी, उससे पहले क्या चल रही थी, और आगे नए बजट में क्या सिचुएशन आ जाएगी? थोड़ी सी हमें इसकी ब्रीफिंग दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये देखें कि जो नेट मीटरिंग है ना, ये है जो आप वेस्ट कर देते हैं बिजली प्रोड्यूस की हुई अपनी ज़ाती। इसमें एक बात ज़हन में डालनी चाहिए कि डे में 80% आपकी बिजली घर में इस्तेमाल नहीं होती, जो कि वेस्ट हो रही होती है। तो वेस्ट करेंगे तो गटर में फेंक देंगे, और अगर आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, आपके पास कोई वे नहीं है, क्योंकि सुबह खातून खाना उठी, ऑफिस में चले गए, बच्चे स्कूलों में चले गए, घर का कामकाज शुरू हो गया, तो अप टू 2 और 3 o'clock कोई एसी वेसी ऑन नहीं होता। ये सारे दिन की जो पीक टाइम है, 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक ये पीक प्रोडक्शन है। ये जो नेट मीटिंग नहीं कराते, उनका जो प्रोडक्शन है वो कटर में जा रही है। अगर ये नेट मीटिंग होगी तो ये वापडा के बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं। उसके बाद आपने 3 से लेके ऑनवर्ड सुबह तक उसको यूटिलाइज़ करना है, तो ये आपके वहाँ पैसे प्लस माइनस में हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने 90% देखा है कि जिन्होंने 10 किलोवाट या 15 किलोवाट के सिस्टम लगाए हैं, वो ज़ीरो टैरिफ के ऊपर ज़ीरो बिजली के ऊपर चले गए हैं। अब यह है कि जो नई सिचुएशन आई है कि आप 10 रुपीज़ में लेंगे, पहले ये 27 रुपीज़ में ले रहे थे। तो अगर आप बेसिकली देखें तो बात वहीं पे है। पहले रेट था 68 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, वैसे नॉर्मल रेट बिजली नॉर्मल, तो उसमें 27 रुपीज़ आपको मिल रहा था, जो कि आइंदा 7 साल तक जिनके पुराने लगे हुए हैं उनको वही पैसे मिलते रहेंगे, उनको वही पैसे मिलते। अब जो नए जून के बाद रजिस्टर्ड होंगे उनको 10 रुपीज़ मिलेगा। तो जो अभी इन्होंने रेट रिड्यूस किए हैं और जो इनका टारगेट है कि 40 रुपीज़ टू 45 रुपीज़ में हम देंगे, तो पहले भी ये 150% काट के दे रहे थे, अब भी ये 150% काट के देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो नेट मीटरिंग है वो हर हालत में बेनिफिशियल है। लेकिन अगर शाहीन साहब, लेट सपोज इनसे यूनिट की कीमत कम नहीं की जाती है, क्योंकि देखें ये तो सियासी बयानात होते हैं जी, हुकूमती दावे होते हैं, हुकूमती दावों का तो एक रात का यकीन नहीं होता। अगर इनसे बुनियादी कीमत ही यूनिट की कम नहीं की जाती है, बिजली का यूनिट उतना ही महंगा है, लेकिन हमें जो ये इन रिटर्न वापस दे रहे हैं वो हमें 10 रुपये का या 9 रुपये का दे रहे हैं, तो फिर तो नुकसान है ना। नहीं, देखें, अगर तो आप उसको वैसे कैलकुलेट करें जो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को चलाना है, ये पक्की बात है। इसके बगैर, रेट कम किए बगैर आप इंटरनेशनल मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसलिए आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्री नहीं चल सकती, डोमेस्टिक भी नहीं चल सकता। तो ये खाम ख्याली है। इनको एट एनी कॉस्ट इसको प्राइस को मेंटेन करना पड़ेगा 35 से 40 रुपये पर यूनिट। तो अगर 35 से 40 रुपये पर यूनिट करते हैं तो 10 रुपये ठीक है, ये भी पैसे आपको फिर वैसे ही आएंगे। और ये बात याद रखें कि जिन लोगों ने 10 से 15 किलोवाट के घरों में सिस्टम लगाए हुए हैं वो 0 मीटर के ऊपर हैं, उनका कोई बिल नहीं आता। ये वापडा को लॉस है अगर आप समझें, क्योंकि वापडा को अब ज़रूरत नहीं है, उनके पास बिजली सरप्लस है। अब ये जो ले रहे हैं ना, ये भी उनकी मेहरबानी है। अगर वो रिफ्यूज़ कर दें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास और कोई सोर्स है जो कोई बायर है। तो जब नहीं है तो उसको नेट मीटरिंग में जाना चाहिए। नेट मीटरिंग हर हालत में बेनिफिशियल है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन की जाए तो नेट मीटरिंग किसी हालत में भी लॉस में नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि अगर नेट मीटरिंग की तरफ चले जाएँ तो तमाम जितने भी जिस किस्म के भी IPPs के साथ इनके माहदे हैं, प्राइवेट IPPs से ले रहे हैं अपना बिजली, तो मेरे ख्याल से वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर उन्हें इतनी बिजली प्रोड्यूस करके। अब यह है कि आपकी डिमांड जो है ना, वो तो वहीं पे कांस्टेंट फट के कम हो रही है, क्योंकि आपकी ये जो सोलर की प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये इंडस्ट्री में भी हो गया। हमने इंडस्ट्री में मैंने कराची में कुछ यूनिट बेचे हैं जिन्होंने बिजली कटवा दी है। वो बैटरी के ऊपर वो रख के वो सीधे चला रहे हैं उसको, कहते हैं डे में हमें ये डायरेक्ट प्रोडक्शन आ रही है, हम इसको ले लेते हैं। घरों में यह है कि घरों में चूँकि डे में यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए घरों में नेट मीटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि हम इंडस्ट्री में भी लगा रहे हैं। इंडस्ट्री में भी जिनकी हफ्ता सैटरडे संडे जिनकी छुट्टी होती है, 2 दिन की प्रोटेक्शन उनकी बहुत होती है और वो यूज़ करते हैं। आगे आने वाले कुछ टाइम में वैसे आप क्या समझते हैं कि सोलर पैनल्स की और सोलर ये पैनल सिस्टम जो घरों में लग रहे हैं या कहीं पर भी लग रहे हैं, इनकी कीमतें कम होने वाली हैं या ज़्यादा होने वाली हैं? प्राइस अब तो लास्ट एंड में जा चुकी है।
देखिए, देखो ना, अब कम वाला बात तो नहीं है। अब सीज़न में हो सकता है कि वो प्राइस बढ़े, क्योंकि देखें ये 65,000 रुपये, 45,000 रुपये, 35,000 रुपये, अब ये 20,000 रुपये आ गई है, तो अब 20,000 रुपये तो इसकी कॉस्ट ही बनती है। तो पिछले साल भी ऐसे ऑफ सीजन पे तकरीबन यही हुआ था, 18,000 17,000 रुपये प्लेट चली गई। तो इसलिए यह है कि ये प्राइस तकरीबन ठीक है, और सोलर का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। ये किसी हालत में भी लॉस वाली बात नहीं है। और फिर इसकी लाइफ जो है ना वो 10, 15, 20 साल है। कोई वे नहीं है कि वो ओवरनाइट इसकी वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब विंड आके चेंज करे तो करे, मतलब वो जो टरबाइन अब नहीं आ रही वाला, मगर टरबाइन वाला भी वो उसको बहुत हाइट के ऊपर जाना पड़ता है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो बड़ी कम है। तो इसलिए ये बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो बड़ा समझने के लिए ये बात है, गवर्नमेंट ने जो बिल पास कर दिया है अब उसको रिवोक तो नहीं कर सकती ना, और पिछली एग्रीमेंट को उन्होंने ऑन करना ही करना है। तो आगे IPP के साथ एडजस्टमेंट हो रही है तो ठीक हो जाएगा मेरा ख्याल है। ये जो ऑन ग्रिड वाला सिस्टम है ना, ये ज़रूरी है, ये इसके काम क्या है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इसी सोलर को सेंटर पॉइंट रखते हुए एक और चीज़ जो आपको ये सामने दिखाई दे रही होगी हमारे पास, ये है सोलर लाइट। और ये सोलर लाइट क्या है, किस तरह की है, किस हद तक मार्केट में कामयाब है या फ्लॉप है जी, वो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सोलर पैनल्स तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुए हैं, जो घरों के अंदर लग रहे हैं सोलर सिस्टम्स, वो बड़े कामयाब हद तक चल रहे हैं। हर बंदा बिजली बचाने के लिए अब ये काम भागम भाग इसके पीछे लगी हुई है। ये सोलर लाइट्स के हैं और इनका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ये भी थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल इन वन लाइट्स हैं। इसके लिए कोई वायर नहीं चाहिए, कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। ये जस्ट प्लग एंड प्ले है। इसके अंदर ही बैटरी इंस्टॉल है, ऊपर सोलर पैनल है, नीचे लाइट है। जस्ट आपने अपने घर पे इंस्टॉल कर देना है, सारा दिन अपने आप चार्ज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। जैसे ही मगरिब होएगी तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा ये। और इसका नुकसान, लाइक पानी अगर इसके ऊपर पड़ जाता है या और कुछ हो जाता है, जैसे आउटडोर लगी हुई है बारिश में? नहीं, ये वाटर प्रूफ होते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये आउटडोर ही यूज़ होते हैं। तो वो जिन चाइनीज़ ने ये बनाया, ये जस्ट फॉर द आउटडोर्स के लिए ही बनाया हुआ। ठीक है। और अगर इनमें से दरमियान में कोई LED वगैरह जल जाती है या इस तरह कुछ, या वो भी इस तरह का? नहीं, अगर खुदा ना खास तो LED वगैरह हो जाए तो वो ये चेंजेबल है, कोई इशू नहीं। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो ये लग कहाँ पे रही है, इसका यूजेज क्या है, कहाँ पे है? ये घरों में भी लग रही है, इंडस्ट्री में भी लग रही है, फैक्ट्रीज में लग रही है। गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है इसको। जहाँ गवर्नमेंट अब जो दूसरी लाइट लगी हुई हैं 220 वाली, उनकी मेंटेनेंस के लिए गाड़ी भिजवाती है, उसको मेंटेनेंस चाहिए। इसके लिए ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट प्लग एंड प्ले है, मेंटेनेंस फ्री है। तो इसको सोसाइटीज़ में लगा सकते हैं, सोसाइटीज़ की लाइटों में लगा सकते हैं, रेजिडेंशियल में लगा सकते हैं, अपने घरों पे लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज पे लगा सकते हैं। ठीक है। और जैसे लेट सपोज ये गवर्नमेंट है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा रही है जी, मैं मतलब कहीं दूर के जाना, अपने घर की बात करता हूँ जी, मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, वो हर 2 महीने बाद जल जाती है, जलने की वजह से अंधेरा हो जाता है, कॉल्स कर करके, कंप्लेंट्स कर करके हम थक जाते हैं। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बंद, बिल्कुल ऐसे देर बाद आते हैं, वो बड़ी सारी गाड़ी लेके आते हैं जी, उसके बाद वो चेंज करके ऐसा आन जताते हैं यहाँ पे। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि लग जाते हैं इस काम में। हाँ, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं है जी, बल्ब के पैसे आप दे दें, हम चेंज कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अगर लाइट लगाएंगे तो इसमें ये मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी और चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये गवर्नमेंट अगर लगाए, मतलब गवर्नमेंट लगा सकती है स्ट्रीट से? बिल्कुल, इसकी 10-15 साल लाइफ है। देखिए, वो जो चीज़ लगाते हैं उसकी मेरे ख्याल से कीमत ज़्यादा भी होती होगी, 2,000 रुपये होती होगी एक लैंप की। वो जो लगता है, सॉरी, रॉड लगता है और उसके साथ लाइट लगती है, इसकी क्या कॉस्ट होने पड़ेगी? इसकी डिफरेंट कॉस्टेस है, मगर आप ये जैसे देख सकते हैं इस पर प्राइसिंग लिखी हुई है। जैसे 150 वाट का है 7,500 रुपये की है। जैसे 120 वाट की ये 8,000 रुपये की हम बेच रहे हैं। ये तकरीबन 7,000 रुपये से लेके 12-13 हज़ार रुपये के दरमियान में वेरी करती है बड़ी लाइट्स। इसके अलावा छोटी लाइट्स वगैरह भी अवेलेबल है हमारे पास, जो स्ट्रीट लाइट्स और उनकी मुकाबले की भी हैं। इसके अलावा छोटी अगर घर में कोई बंदा यूज़ करना चाहे तो वॉल लाइट्स भी हैं। अगर कोई डेकोरेशन के तौर पे यूज़ करना चाहे तो गार्डन लाइट्स भी हैं। और सब सोलर हैं? सब सोलर हैं। जी, बड़ा बेहतरीन सा एक सोलर लाइट्स भी मार्केट में आ गई। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सोलर पे हो जानी है जी। और सोलर के बाद नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विंड आ रही है, तो कोई पता नहीं वो भी कब मार्केट में इन हो जाए, अपनी एंट्री मार दे और सोलर को टेक ओवर कर ले। लेकिन खैर, वो लाहौर जैसे शहर में कामयाब होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अभी भी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनका छोटा सा माशाल्लाह अच्छा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ और ये इनके पास भी सोलर मौजूद है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह।
अच्छा जी, कितनी इकसाम की प्लेटें हमारे पास मौजूद हैं जी, ये सोलर प्लेटें, और कीमतें उनकी क्या क्या हैं? जी हमारे पास कोई तकरीबन 4-5 कंपनी का माल है। लॉन्जी हो गया, जिंको हो गया, कैनेडियन हो गया और ट्रीना का हो गया। हाँ जी, इसमें डबल ग्लास हमारे पास मौजूद है, एन टाइप जो अभी लेटेस्ट आई है। प्राइस इसकी पहले चल रही थी तकरीबन ईद से पहले कुछ 16,500-16 हज़ार रुपया। जब से ये मार्केट ओपन हुई है तो उसका कस्टमर का रुझान ज़्यादा हो गया है। अभी रेट जो है 17,500-17 हज़ार रुपये पे चला। महंगी हो गई हैं। कितने वाट की प्लेट? 585 वाट की। 550 और 645 अगर लेते हैं? हाँ, वो तकरीबन 18,500-19 हज़ार रुपये रेट है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3-1.5 टन के एसी चलाने हों और उसके अकॉर्डिंग ये लाइट पंखे वगैरह ये वो, तो कितना सेटअप लगेगा और वो मिनिमम पैकेज क्या? तकरीबन उस पर मिनिमम 10 किलोवाट का आपको लेना पड़ेगा। उस पर आपके 3-4 एसी और घर की जो अकसाम चीज़ें होती हैं वो चल रही है, जैसे फ्रिज, मोटर या इस तरह की चीज़ें, लाइटें, पंखे। जी बिल्कुल। और वो पैकेज पूरा एक मिनिमम कितने में आप तैयार करके देंगे? वो तकरीबन जो 10 किलोवाट के सिस्टम पे इस टाइम तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए लग जाता है। 9 से 10 लाख। इसमें बैटरियाँ शामिल हैं? हाँ जी। और अगर बैटरियाँ निकाल दें वो आप 2 लाख रुपये कम कर लें, 2 लाख की 2 लाख बैटरी। रुपये में पड़ जाता है। और ये अक्सर कहा जाता है जी, प्लेट चेक करने के लिए ऐसे चेक किया जाता है जो शीशे के अंदर लगी हों, जैसे ये स्टिकर ऊपर लगा है। हाँ, ये बार कोड होता है ये। ठीक है, ये बार कोड इसलिए होता है कि ये आपको पता होगा ये पैलेट के अंदर से पैक माल निकला है। ठीक है, कि ओरिजिनल है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये ओरिजिनल है हमारे पास या ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी है? लौंगी की, हाँ जी। तो लोकल की और ओरिजिनल की क्या पहचान है? वो ये कुछ स्टिकर की कहते हैं पहचान है? देखिए जी, 90% तो इम्पोर्टेड ही माल बिक रहा है। लोकल माल तो इतनी, एक फैक्ट्री है इधर, उसका माल ही इधर मतलब इतना डिमांड है कि पूरा नहीं होता, तो इम्पोर्टेड ही ज़्यादातर बिक रहा है। हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा भाईजान, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद क्या सूरत हाल है वो भी दिखाते हैं आपको। मज़ीद मार्केट में कस्टमर कितने मौजूद हैं सोलर लगवाने के लिए वो भी आपको दिखाते हैं जी। अभी जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत? मार्केट विजिट कर रहे हैं, कुछ लगवाने लगे हैं सोलर या लगवा लिया हुआ है? अभी सोलर का ही पता करने आए हैं भाईजान इधर। सोलर का फ़ायदा तो है ना। वो कैसे, आपने पहले लगाया है सोलर? नहीं, 1-2 दोस्तों ने लगवाया हुआ है उधर, उनका बिल हाफ हुआ है। हाफ हुआ है? जी जी, सारा दिन वो सोलर पे चलाते हैं, रात को वापडा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपका भी बिजली का बिल कितना आता है? हमारा आ जाता है 10 से 12 हज़ार रुपये बस। 12,000। और सोलर कितने केवीए का लगवाना है आपने, कितने किलोवाट का? 5 किलोवाट का लगवाएंगे। 5 किलोवाट का मतलब लेट सपोज 5 किलोवाट का अगर 4-5 लाख रुपए का आपका सोलर लगता है, तो वो 4-5 लाख वो बिजली के बिल, मतलब जो आपने 4-5 लाख लगा के बचत करनी है, वो कितने साल में रिकवर होगा? वो तो एक अलहदा इशू है ना। फिल वक्त जो वक्ती तौर पर चल रहा है बहरान बिजली का, आगे जाके लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, क्या करेंगे? सारा दिन तो इस्तेमाल करेंगे ना, रात को। दिन भी, रात को भी अगर बैटरी साथ लगाते हैं रात को बैटरी लगाएंगे तो फिर आपको पता है फिर वो चलता रहेगा। और दूसरा फिर ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि वो बिजली के बचत के अलावा जो आपका माहाना बजट बनता है उसमें बिजली का बिल निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो ज़ाहिर है फ़र्क पड़ेगा। तो लगवाना चाहिए सोलर। जी जी, क्यों नहीं लगवाना चाहिए। हर में असल प्लेटें हैं, 2 नंबर प्लेटें हैं, बड़े मामला चल रहे हैं, कैसे चेक करें? हर चीज़ ओके ही है, हमें तो जितना भी पता किया है A ग्रेड ही माल है। A ग्रेड? हाँ बिल्कुल। B ग्रेड भी मैंने सुना है मार्केट में काफ़ी मिल रहा है। ऊपर तो स्टंप लगी होती है ना भाई, हाँ तो ज़ाहिर है सामने स्टंप है, इधर तो बनता नहीं, पाकिस्तान में बनेगा तो फिर एक अलग इशू है। ठीक है। अभी तो सारा ब्रांड ही आ रहा है। और दूसरा ये कि पहले जिन्होंने सोलर लगाए हैं हुकूमत उनसे 27 रुपये का यूनिट नेट मीटरिंग के थ्रू ले रही थी जी, अब वो कह रहे हैं आगे 10 रुपये का लेंगे। वो तो इंडस्ट्रियों को फ़ायदा है ना, उसका सिस्टम घर वालों को तो कोई मसला। घर वालों के लिए है ना, जैसे आप अगर एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस करके हुकूमत को यूनिट देते थे तो वो आपको 27 रुपये का यूनिट आपसे लेते थे, अब वो 10 रुपये का लेंगे। नुकसान है ना ये तो? नहीं, नुकसान इसमें क्या है यार, नुकसान नहीं है, फ़ायदा कम हो गया। ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, ज़ाहिर है उनकी भी एनर्जी है, गवर्नमेंट का अपना एक रूल होता है, उसके हिसाब से उसने चलना है गवर्नमेंट ने। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे की भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं शहरी जी, इनसे भी बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से गालिबन दुकानदार हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा जी सर, ये सोलर की ही आपकी मेरे ख्याल से दुकान है और भी आपके पास हैं एशिया? मैं हाल रोड पे सोलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा जी, जो सोलर में ही डील करते हैं, हम लोग इम्पोर्टर्स हैं। ठीक है जी। वो तो कुरैशी साहब कह रहे थे मैं प्रेसिडेंट हूँ।
सर अभी इलेक्शन होगा तो इसके ऊपर ऐसा अभी तक कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ, तो कोई भी अपने आप को प्रेसिडेंट बोल देता है। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, सोलर एसोसिएशन को। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का मैं इसी मेंबर हूँ। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हमने स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनियर हूँ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मैं को कन्वीनियर हूँ जी। अच्छा, ये सोलर के बारे में फिर सर हमें थोड़ी सी आगाही दीजिएगा जी कि आवाम का रुझान कितना सोलर की तरफ बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है, क्योंकि पिछले साल लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगवाए हैं। इस साल चूँकि मतलब हुकूमत ने टैरिफ में जो अप एंड डाउन सिस्टम किया है या खदशात हैं कि हो जाएगा, उसकी वजह से आवाम थोड़ा सा झिझक रही है सोलर लगवाने से कि जैसे सोलर का फ़ायदा ख़त्म हो गया है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं? इसमें बिल्कुल हकीकत है। जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और ये हमारे एनर्जी मिनिस्टर साहब ने टैरिफ अनाउंस किया था कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो हम टैरिफ लेके आ रहे हैं, तो ये सोलर का बिज़नेस एकदम कोलैप्स कर गया था, जिसकी वजह से चाइना में प्राइस ज़्यादा थी, पाकिस्तान मार्केट के अंदर सोलर पैनल्स की प्राइस ड्रॉप हो गई थी। और उसके बाद फिर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा अनाउंस किया कि हम कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं लेके आ रहे और जो ला भी रहे थे वो उसके ऊपर हम रिव्यू किया है, तो उसके बाद से सोलर पैनल्स के अंदर इस बिज़नेस के अंदर दोबारा जो है ना एक कह लें कि ज़िंदगी लौट आई है। और सोलर पैनल्स का नो डाउट फ़ायदा हुआ है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो ही लोगों ने धड़ाधड़ पैनल लगवाए हैं जी। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, अब पहले मतलब अभी तो वैसे पुराने सार्फिन के लिए मेरे ख्याल से 27 रुपये ही है जी। नए सार्फिन जो मेरे ख्याल से बजट के बाद होंगे उनको 10 रुपये का यूनिट उनसे खरीदेंगे नेट मीटरिंग की कीमत में। तो मतलब फ़ायदा कम हुआ है, नुकसान तो इसका मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। सर इसको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो आपने 10 रुपये यूनिट वाली बात की है, ये गवर्नमेंट करने जा रही थी। इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों के ऑलरेडी नेपरा के साथ, लेस्को के साथ, जबको हबको, जितने भी ये एनर्जी सप्लाई कंपनीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों के हुए थे वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जिस प्राइस में वो परचेज़ कर रहे थे उसी प्राइस में ही ये परचेज़ कैरी ऑन करेंगे। तो वो 10 रुपये यूनिट लेने वाला देने वाला वो बात सब एक अफवाह है। लेकिन जो नए कंज्यूमर्स होंगे मेरे ख्याल से उनका तो कॉन्ट्रैक्ट अभी होना है ना, तो वो तो शायद 10 वाला हो जाएगा। सर नहीं, अभी तक जब एक पॉलिसी आई नहीं है तो इसका मतलब है कि पुरानी पॉलिसी जो है वो चल रही है जी। तो अब बजट के बाद अल्लाह करे तब भी ना आए, नहीं तो हर हमारे मुल्क में जी हर साल सब जब बजट आता है सर, ये बजट नुकसान करके जाता है मुल्क का। सर ये तो एक अलमिया है कि जब से पाकिस्तान बने हैं तब से लेकर आज तक जब भी बजट आया है, बजट आने से पहले एक बजट आ जाता है और फिर बजट के बाद फिर मिनी बजट्स, जैसे ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसी तरह बजट के बाद उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। मिनी बजट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया, कुछ आ गया, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अच्छे की उम्मीद के साथ कायम दायम में दुनिया चल रही है, तो होपफुली क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। वो सर अच्छा, मुझे किसी ने ना आसान अल्फाज में, एक हमारे उस्ताद थे जी, उन्होंने आसान अल्फाज में हमें हमारा बजट समझाने के लिए ये कहा था कि पाकिस्तान का बजट वो बजट है जिसमें हम सारा साल ख़र्चा ज़्यादा कर चुके होते हैं, बाद में जाते हैं साल के बाद कहते हैं कि हमने ख़र्चा 10,000, एक मिसाल दे रहा हूँ, ख़र्चा 10,000 कर दिया है लेकिन हमने जमा 1,000 की है। तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो वो मैनेज नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं अच्छा कहीं से कर्जा मिल जाए, कहीं से कोई सिस्टम चल जाए। अगले साल का बजट फिर हम 10,000 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगले साल का बजट 10,000 के अकॉर्डिंग बना के खर्चा हमने 10,000 बजट हमने 10,000 कलेक्ट करना होता है और जो है हम खर्चा अगली दफ़ा 50,000 कर चुके होते हैं। यानी आप समझ रहे हैं बात, हर साल टारगेट दिया जाता है तमाम महकमों को कि आपने इस दफ़ा ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब अगले साल बजट आता है तब खर्चा ज़्यादा हो चुका होता है, उससे भी ज़्यादा। आपने अपने सवाल का जवाब खुद अपने ही बात के अंदर उसको आंसर कर दिया है। तो ये बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जब तक हम अपने ख़र्चे को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जो है ना वो नहीं चल सकते। इसमें क्या होता है कि हम लोग, वही आपने जो बात कर दी है वही बात है, इसको मैं क्या रिपीट करूं कि हम अपना ख़र्चा एडवांस ही सोच लेते हैं कि हमने क्या करना है, जबकि वैसा नहीं होता। अगर हम सरकारी खर्चे ये तमाम कम किए जाएं सर तो फिर ही बचत है। हम अल्लाह तल्लों को जब कंट्रोल करेंगे तो हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। जो हम एक वापडा का एम्प्लॉई है, जब वो अपनी जॉब करने की सैलरी ले रहा है तो इसका क्या मतलब बनता है कि हम उसको 200 यूनिट फ्री दे दें? आवाम को तो हम फ्री कुछ नहीं दे रहे। फिर स्लैब्स बना दी हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं है कि एक बनाना जो है वो 1 रुपये का है, 12 बनाने जो है ना वो 10 रुपये की बजाय वो 25 रुपये के हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट अगर 100 रुपये का दे रहे हैं तो 200 यूनिट के बाद वो कोशिश करते हैं और फिर इस तरह के हीले बहाने इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आज मीटर रीडिंग की तारीख है 30 है किसी की, तो उसका पहली को या 2 को तो उसको ऑटोमेटिकली उठा के अगली स्लैब में ले जाते हैं और अगले माह में करते करते इसी तरह उसको सर्दियों तक खींच के ले जाते हैं ताकि सर्दियों में जब वो लोड को मैनेज कर लिया जाए किसी तरीके से जो यूनिट्स हैं।
यूनिट्स भी फिर ज़ाहिर है नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हैं ना इस तरह। खैर मुझे ये बताएं सर, जो हम मिनिमम बजट में अगर एक कह लें आपके 3 AC चल जाएं और बाकी तमाम इस तरह की चीज़ें चल जाएं, मिनिमम बजट में हमें 10 के भी रिक्वायर्ड होगा? सर इस मिनिमम बजट में अगर आप करेंगे तो फिर आपने बहुत से फैक्टर्स को देखना है। आप डिफरेंट लोगों के पास जाते होंगे, आपने इंटरव्यू किए होंगे, वो आपको बताते हैं जी 20,000 में मैं ये कर दूंगा, 50,000 में ये कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस कंपनी की किस क्वालिटी की प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फिर आप एक पैकेज बना सकते हैं। जैसे आईफोन ख़रीदने वाला सारिफ है, अगर वो सोचेगा कि मैंने पैकेज बनाना है तो उसका पैकेज डिफरेंट होगा, क्योंकि आईफोन जैसे 5 लाख रुपीज़ का है, वो ही एक गरीब आदमी होगा उसको 1500 में भी मोबाइल मिल जाएगा। तो ये पैकेज बनता है बाय करने वाले पे और सेल करने वाले पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, ब्रांड के ऊपर कि हम किस क्वालिटी का किस लेवल की प्रोडक्ट वो लगवाने जा रहे हैं। तो आम एक अच्छा पैकेज जो है 10 किलोवाट का ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए का बन जाता है। विद बैटरी विदाउट बैटरी? ये विदाउट बैटरी, अगर विद बैटरी करेंगे तो ये 10 लाख तक चला जाता है। इसमें अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो, अगर हम लोअर एंड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 5-6 लाख रुपए तक आ जाता है, लेकिन उसका आउटपुट भी उतना ही होगा जितना हमने, वो पंजाबी की मिसाल, जितना गुड़ पावांगे उतना मिठा होएगा जी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। ये जी आपको थोड़ी सी हमने आगाही देने की कोशिश की है सोलर पैनल्स के हवाले से। सोलर पैनल्स ज़रूर लगवाएं। ये जो मार्केट में ख़बर सर्कुलेट कर रही है कि जिन्होंने सोलर लगवाया जी वो बर्बाद हो गए हैं, या सोलर का कोई फ़ायदा नहीं रहा, या सोलर लगवाने वाले नुकसान में चले गए हैं, ये सरासर झूठी खबरें हैं जी। सोलर पैनल का जो टैरिफ था वो भी शहबाज शरीफ साहब का हम दोबारा अगेन शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो रिवर्स कर दिया। वो फ़ैसला जो 27 रुपये से कम करके 9 रुपये या 10 रुपये पे ले जाया जा रहा था वो भी रिवर्स हो गया, 27 रुपये ही आपको मिलेगा। अगर लेट सपोज खुदा ना खासा 9 रुपये पे या 10 रुपये पे भी चला जाता है तो 9-10 पे जाने के बाद भी आपका नुकसान नहीं है, नफ़ा थोड़ा सा कम हो गया लेकिन नुकसान नहीं है। नुकसान कैसे नहीं है जी? कि आपको फिर भी हुकूमत पे ही कर रही है या लेस को पे ही कर रही है, या जो भी आपके जो है जी वापडा सोर्स है वो आपको पे ही कर रहा है। बेशक थोड़ा कम पे कर रहा है लेकिन पे ही कर रहा है, और अल्टीमेटली जो सारे दिन की आपने एनर्जी सेविंग की हुई है उसका भी आपको फ़ायदा है। सो अगर आपके पास वसाइल हैं तो सोलर की तरफ जाएं, अगर वसाइल नहीं है तो हमारी हुकूमत ने बार बार दावे तो बहुत किए हैं कि सोलर पैनल लगा के देंगे आवाम को, डिज़र्विंग आवाम को, गरीब आवाम को, तो हमारे हुकूमत के पीछे पड़ जाएं जी कि आप अपने वादे पूरे करें। शायद हुकूमत को ख्याल आ जाए कि हमने वादे तो कर लिए थे, उनको पूरा भी करना है। खैर मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।